जय हिंद दोस्तों। क्या आपके पास भी ऐसा एयर ब्लोअर है जो आप अपने ऑफिस और घर के काम में यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपने इसको एक तरफ उठा कर रख दिया है? तो परेशान मत होइए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस एयर ब्लोअर को चेक कैसे करते हैं, इसको रिपेयर कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमें ये आगे से नोज़ल हटा लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है इसके कार्बन ब्रश, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन फेलियर जो एयर ब्लोअर में होता है वो कार्बन ब्रश की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें कार्बन ब्रश हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो ख़त्म तो नहीं हो गए। तो ये क्योंकि एक नया एयर ब्लोअर है, इस वजह से इसमें कार्बन ब्रश पूरे हैं, लेकिन कभी कभी कार्बन ब्रश पूरे होने के बावजूद भी हमारा एयर ब्लोअर काम नहीं करता है। उसकी वजह है ये आप कार्बन ब्रश चेक कर रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट पूरा ही है, बट इसमें आप देख रहे हैं इस पर ये निशान आए हुए हैं क्योंकि ये कार्बन होल्डर के अंदर फंस के गया है, और फंस के जाने की वजह से ये अंदर आर्मेचर पर टच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो पा रही है, सर्किट पूरा नहीं हो रहा है और आपका ब्लोअर कभी काम नहीं करेगा। तो हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि कार्बन ब्रश जब भी लगाएं वो मशीन के अंदर बिल्कुल स्मूथ और फ्री हो, किसी भी तरीके से उसमें अंदर जाते हुए कोई रुकावट ना आए, आराम से पूरा अंदर जाना चाहिए। और उसके बाद से आपको एक कैप लगा कर इसको टाइट कर देना है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के भी कार्बन ब्रश को चेक करके निकाल लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या क्या कॉमन फेलियर्स होते हैं एयर ब्लोअर के अंदर, और इसको डिसमेंटल कैसे करते हैं, इसको डीअसेंबल कैसे करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो कार्बन ब्रश निकालने के बाद आपको सबसे पहले ये 4 स्क्रू खोल लेने हैं। बहुत इजीली से ये स्क्रू खुल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि एयर ब्लोअर जनरली इनकी बॉडी लाइटवेट होती है, काफ़ी फ्रेजाइल होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से ये हाथ टूट भी सकती है। तो आपको इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसको ध्यान से आप चारों पेज खोलेंगे। आपको चारों पेज खोलने के बाद इसको ऊपर से इस कवर को हटाना है। इस कवर को हटाकर आप जब खोलेंगे एयर ब्लोअर को तो आपको ये फ़ैन दिखेगा। ये पीवीसी प्लास्टिक का होता है फ़ैन, इसके ऊपर एक नट लगा होता है। आपको इसको नट को खोलने के लिए गोटी की ज़रूरत होगी, तो आपको इस गोटी की मदद से सबसे पहले ऊपर का नट खोलना है। इसको खोलने के बाद आपको इसमें 2 स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी इस फ़ैन को निकालने के लिए, क्योंकि ये इसमें शाफ्ट के अंदर, आर्मेचर की शाफ्ट के अंदर फंसा हुआ होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको 2 स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। आपको इसको ऐसे फ़ैन के नीचे 2 तरफ से लगाना है और ध्यान रखना है कि बॉडी को डैमेज ना हो। बहुत आसानी से आपको इसको निकाल लेना है एहतियात रखते हुए। ये हमारा फ़ैन बाहर आ गया है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो ब्लोअर का फ़ैन होता है, कभी कभी ब्लोअर में ये शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, चलाते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें जो हमारा ये फ़ैन है उसका ये जो साइज़ होता है, जहाँ पे ये शाफ्ट में जाके फंसता है, ये साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शाफ्ट में लूज़ होने की वजह से आउट हो जाता है, और आउट होने की वजह से हाई स्पीड के ऊपर इसके रोटेशन में वाइब्रेशन आने लगती है ज़्यादा। तो कभी अगर आपके ब्लोअर के अंदर आवाज़ ज़्यादा आने लगे या बहुत ज़्यादा चलाते हुए वाइब्रेट करने लगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऊपर से ब्लोअर का कवर खोलकर जब आप फ़ैन निकालें तो चेक करें वो शाफ्ट के अंदर टाइट जाना चाहिए, कभी लूज़ ना हो, क्योंकि अगर लूज़ होगा तो वाइब्रेशन करेगा और आवाज़ भी करेगा। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अपना फ़ैन चेंज करें। फ़ैन हटाने के बाद हमें ये चारों स्क्रू भी खोल लेने हैं, इससे हमारे बॉडी का नीचे वाला पार्ट भी खुल जाएगा। स्क्रू हमने निकाल रहे हैं। अब इसको नीचे वाली बॉडी को हमें अलग करना है, तो इसको हमें ऐसे बाहर खींचना होगा।
या आप पेचकस की भी, स्क्रू ड्राइवर की भी मदद ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अब आर्मेचर बाहर आ चुका है, चेक कर सकते हैं आप, इसलिए बिल्कुल नया है। और अगर आपके एयर ब्लोअर में कभी क्या क्या और फॉल्ट आ सकते हैं, अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो ये जो आर्मेचर है, यहाँ से अगर इसका कम्यूटेटर फट जाए या इसका सेगमेंट ऊपर आ जाए तो तब भी आपका एयर ब्लोअर काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करेगा और कार्बन जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगेंगे। तो अगर आपका आर्मेचर या इसको मोटर भी बोलते हैं, अगर ये ख़राब है तो आप इसको चेंज करा सकते हैं। और साथ में इसमें ये 2 बेरिंग होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेरिंग बिल्कुल फ्री होने चाहिए, जाम ना हो। अगर जाम होंगे तो आपकी मशीन ज़्यादा लोड लेगी और उसकी वजह से आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है, फूक भी सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बेरिंग बिल्कुल फ्री हो, स्मूथ हो, किसी भी तरह की उनमें रुकावट ना हो या टाइट ना हो। इसमें बॉडी में देखें तो हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉपर वाइंडिंग में है, कॉपर के अंदर है। जो अच्छा ब्लोअर होता है उसके अंदर जो मोटर और कॉइल होती है वो दोनों चीज़ें ही कॉपर में होती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है, अगर ये कॉइल हमारी फूक जाए, काली पड़ जाए या इसकी तार टूट जाए तो उस कंडीशन में भी आपका एयर ब्लोअर काम नहीं करेगा और उस कंडीशन में भी आपको ये कॉइल को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका एयर ब्लोअर काम करेगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पे स्विच होता है, चलिए वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ खोल कर। ये चेक करिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये स्पीड रेगुलेटर वाला ब्लोअर है, इसमें यहाँ पर स्पीड गवर्नर भी दिया हुआ है जिससे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्विच को चेक करने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट चेक करने हैं। अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल साफ़ हैं, इस पर किसी भी तरह का स्पार्किंग नहीं है या जला हुआ नहीं दिख रहा है, तो स्विच ओके है। और इसमें से ये जो क्लिक की आवाज़ है ये आनी चाहिए। अगर ये आ रही है और ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लीन है तो आपका स्विच बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में आपको ये वायरिंग भी चेक करनी है, क्योंकि कभी कभी वायरिंग खिंच जाती है या हाई वोल्टेज पर फूक जाती है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको ये दोनों स्क्रू खोलने होंगे। अगर आपको वायरिंग चेक करनी है तो ये आपको यहाँ से ये रबड़ हटाकर यहाँ पे चेक करना होगा। कभी कभी हमारी जो वायर है यहाँ से फूक जाती है, इसमें शॉर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जला हुआ दिखेगा। आप इसको चेंज करके अपने एयर ब्लोअर को आसानी के साथ ऑन कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन फेलियर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है एयर ब्लोअर के अंदर, जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे, तो अभी मैंने आपको एयर ब्लोअर को डीअसेंबल करके दिखाया और इसमें समझाया कि कैसे कैसे इसमें फेलियर्स हो सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको दोबारा से असेंबल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये हैंडल लेंगे, हैंडल कवर, इसको वापस लगाएंगे। और इसको वापस लगाते वक्त ध्यान रखना है सभी जगह से बिल्कुल सही तरीके से पैक हुआ हो, कहीं से भी ये कवर जो है उड़ ना रहा हो। इसको लगाने के बाद वापस से सब स्क्रू टाइट करेंगे। टाइट करते वक्त ध्यान रखें हैंडल के नीचे अपना दूसरे हाथ से सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि ब्लोअर की बॉडी काफ़ी फ्रेजाइल होती है, थोड़ी हल्की बनी हुई होती है। इस वजह से अगर आप इससे स्क्रू ड्राइवर का ज़्यादा अपने हाथ से जोर डालेंगे तो बॉडी क्रैक भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद आपको अपनी मोटर लेनी है, ये कवर में पहले से बॉडी में फिट है, तो इसको अब हम अंदर डालकर चारों स्क्रू वापस से लगाएंगे। इसको लगाते वक्त ध्यान रखें कि बेरिंग जो है बॉडी के अंदर सही तरीके से अच्छी तरह बैठे। जैसे कि पहले बिल्कुल टाइट हो रहा था, वैसे ही हमारा बिना स्क्रू लगाए हमारी बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए। ये देखिए ये काफ़ी बैठ गई है, अच्छे से बेरिंग हमारा नीचे शीट में बेरिंग हाउसिंग में बैठ गया है। अब इसके चारों स्क्रू लगाएंगे। चारों स्क्रू अच्छे से मैंने टाइट कर दिए हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद हमें एक चीज़ चेक करनी है कि आर्मेचर की शाफ्ट बहुत स्मूथली अंदर घूम रही हो। हाथ से चेक करेंगे इसको, अगर ये बिल्कुल भी टाइट है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी सही से बैठी नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से सील हो गई है। अब इसमें हमें फ़ैन को लगाना है। फ़ैन को लगाते वक्त ध्यान रखें कि फ़ैन के जो साइज़ है
और आर्मेचर का साइज़ है वो एक साथ अलाइन हो। इन दोनों को एक साथ मिलाकर इसको ऐसे नीचे पुश करेंगे, ये फिक्स हो गया है। और देखिए इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल बिना किसी वाइब्रेशन और आवाज़ के चलेगा। इसके बाद हमें इसके ऊपर ये नट लगाना है और इसको गोटी से टाइट करेंगे। ये गोटी से अच्छी तरह टाइट हो गया है। इसके बाद हमें ऊपर का कवर लगाना है, ब्लोअर के ऊपर को कवर करना है फ़ैन को। वापस से 4 स्क्रू लगाएंगे, चारों स्क्रू को टाइट करेंगे। चारों स्क्रू टाइट करने के बाद आपको कार्बन ब्रश लगाना है वापस से। ये देखिए ये पूरा कार्बन ब्रश है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कार्बन ब्रश हमेशा चेक करते रहें 10 दिन 15 दिन के बाद। और ये होल्डर के अंदर बिल्कुल ढीले जाने चाहिए, टाइट नहीं हो। अगर टाइट होंगे तो ये आर्मेचर पे टच नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लोअर काम नहीं करेगा। ये देखिए बिल्कुल ढीले हैं, आसानी से अंदर जा रहे हैं। इसके बाद कार्बन कैप लगाएंगे ऊपर से। कार्बन कैप लगाकर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। इसको अच्छी तरह टाइट करें जिससे कि कार्बन टाइटली आर्मेचर के ऊपर लगकर चले, जिससे कि कोई स्पार्किंग नहीं होगी। इसके बाद दूसरी साइड का कार्बन हमें लगाना है। अंदर किसी भी तरह की डस्ट या कंकर पत्थर अंदर जाने से बचाता है, तो इससे का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसको हमें हमेशा इसको लगाकर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद लगाएंगे नोज़ल, ब्लोअर को चेक करते हैं। ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं, ये अभी कम स्पीड पर है। मैं इसकी जैसे स्पीड बढ़ाता हूँ या इसकी, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह आप घर बैठे बैठे अपना एयर ब्लोअर को सही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।